बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. Now we are going to start work for day 1. वर्क फॉर डे 1 में आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है आवर कंट्री और ये 4th टॉपिक है, यानी आर्टिकल नंबर 4 है। इससे पहले आप 3 आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। आज हम नंबर 4 में आवर कंट्री स्टार्ट करेंगे। So students, open your book, page number 18. Page number 18. On this page, the topic is our country. O-U-R. इसे our भी पढ़ सकते हैं और R भी कह सकते हैं। COUNTRY कंट्री, आर कंट्री हमारा मुल्क। अब जैसे आपको पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अब हम इस टॉपिक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबकी तवज्जो, आप स्टूडेंट्स की तवज्जो अपनी बुक पर होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। All the land on the earth is divided up into countries. Countries are formed by people. जैसे कि आप जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसे हम ज़मीन कहते हैं, अर्थ, और अर्थ एक प्लैनेट है। अब इस ज़मीन को मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किया गया है और ममालिक लोगों से तश्कील पाते हैं। कंट्रीज are separated from each other by borders. There are 195 countries in the world. Out of these, 193 are member countries and 2 are non-member observer states of the United Nations. अब दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क की सरहद के साथ दूसरे ममालिक की सरहदें मिलती हैं, जिन्हें हम हमसाया ममालिक भी कहते हैं, हमसाया मुल्क भी कहते हैं। अब बॉर्डर्स कहते हैं सरहद को। ये बॉर्डर्स ही हैं जो हर मुल्क को दूसरे मुल्क से अलहदा करते हैं।
और दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, इतनी तादाद है। और 195 कंट्रीज में से 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन जिसे अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में अमन सलामती यानी सिक्योरिटी को कायम रखता है और मुख्तलिफ ममालिक में उनके साथ मिलकर उनके मसाइल को हल करने में मदद करता है। तो यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं, लेकिन 2 ममालिक ऐसे हैं जो इसके मेंबर्स नहीं हैं, इसमें शामिल नहीं हैं। उनमें एक पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन है और दूसरा मुल्क है वेटिकन सिटी। ये 2 ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं हैं। Each country has its own language and its own customs. अब हर मुल्क में उनकी अपनी ज़बान बोली जाती है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू कौमी ज़बान है, इसी तरह दूसरे ममालिक में जैसे अमेरिका है, कनाडा है और बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। इस तरह हर मुल्क की अपनी ज़बान होती है, उनके अपने रस्म व रवाज होते हैं, अपने त्यौहार होते हैं, अपनी अक़दार होती हैं जिनके मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। There are many people in the world, more than 7 billion. अब दुनिया की आबादी यानी दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी कुल आबादी 7 बिलियन है, यानी अरब में है। The people in our country are called its population according to the census in 2017. Pakistan's population is over 207 million. अब उस मुल्क में रहने वाले लोग उस मुल्क की आबादी कहलाते हैं और 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी यहाँ मिलियंस में लिखी है 207 मिलियन, और अगर वैसे देखें तो तकरीबन 21 करोड़ और 22 करोड़ पॉपुलेशन है, आबादी है। अब आपकी बुक पर पेज नंबर 18 पर यहाँ पर मैप दिया गया है और ग्लोब की सूरत में है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक उनके नाम देख सकते हैं। फिर आपको एक बड़ा हिस्सा ब्लू में नजर आ रहा है। ये आपने मैप्स में भी पढ़ा था कि ये ब्लू कलर पानी को शो करता है और मुख्तलिफ रंग में उसमें मैप्स बने हुए हैं, उस पर नाम लिखे हुए हैं, ये ममालिक हैं, कंट्रीज नेम लिखे हुए हैं और उनको शो किया गया है कि ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट में है। और इसके नीचे उनके नाम भी लिखे गए हैं। नंबर 1 आप नंबरिंग के मुताबिक इसे
पढ़ते जाइएगा। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा कश्मीर, यानी जिस पर भारत की हुकूमत है, भारत का तसल्लुत है, जिस पे भारत ने कब्जा किया हुआ है, ये उसका नाम लिखा गया है यहां पर। भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया एंड Singapore. On the map above, you can see many different countries in Asia. Our country is called Pakistan. Can you see it on the map above? अब इनमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो एशिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, जो एशिया में मौजूद है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19, और पेज नंबर 19 हाफ पेज की रीडिंग करेंगे। Pakistan shares borders with Iran in the west. वेस्ट मगरिब, यानी मगरिब में पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, उसका नाम क्या है? ईरान। यानी ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं मगरिब में। अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। दूसरा हमसाया मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान। और ये कहां पर वाक़ है? नॉर्थ वेस्ट में, यानी शुमाल मगरिब में। शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान की सरहद, इसका बॉर्डर पाकिस्तान की सरहद से मिलता है। चाइना in the north east and India in the east। और नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक में चाइना है, जिसे चीन भी कहते हैं, और मशरिक में, ईस्ट में इंडिया है। ये वो हमसाया ममालिक हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान की सरहदों के साथ, उनके बॉर्डर्स के साथ मिलते हैं। टू द साउथ इज द अरेबियन सी, और जनूब में बहीरे अरब वाक़े है। पाकिस्तान इज डिवाइडेड into 4 provinces. Each province has its own government and capital. Islamabad is the capital of Pakistan. It is located in the capital territory. There is where the government of the country has its offices. अब पाकिस्तान मुल्क है और इसको
4 सूबों में तकसीम किया गया है। यानी पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस, और हर सूबे का अपना दारुल हुकूमत है। अब सूबे कौन से हैं? सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद। अब इनके अपने दारुल हुकूमत हैं, कैपिटल हैं। जैसे पंजाब है तो पंजाब का कैपिटल लाहौर है, सिंध है तो उसका कराची है, बलूचिस्तान तो उसका कोयटा, और सूबा सरहद जिसे खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं उसका कैपिटल पेशावर है। लेकिन पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, इसका नाम इस्लाम आबाद है। ये पाकिस्तान का है दारुल हुकूमत, और ये दारुल हुकूमत के इलाके में वाक़े है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के, हुकूमत के अपने इदारे हैं, अपने ऑफिसेस हैं, जहां से वो मुल्क के लिए काम करते हैं। You can see the capitals of all the provinces marked on the map. The territory of Gilgit-Baltistan is administered by the government of Pakistan. Gilgit is its main city. अब आपकी बुक पर मैप दिया गया है। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको पाकिस्तान के सूबे और उनके कैपिटल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान के मातहत है, और इसका अहम शहर गिलगित है। यानी इसका दारुल हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित है। Students, we have completed work for day 1. Students, now we are going to start work for day 2. Work for day 2 में पेज नंबर 19 की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 19, और पेज नंबर 19 पर हम 3rd पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। In the
north of Pakistan there are high mountains covered with snow, deep valleys and thick forests. अब पाकिस्तान के शुमाल में बुलंदो बाला पहाड़ हैं और ये पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो उसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। इसके अलावा वादियां हैं और घने जंगलात हैं। इन द वेस्ट एंड टू द ईस्ट देयर आर डेजर्ट्स। अब मगरिब से मशरिक तक पाकिस्तान में रेगिस्तान भी हैं। डेजर्ट्स रेगिस्तान या सहरा, जहां हर तरफ रेत ही रेत होती है, उसे हम सहरा कहते हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सहरा हैं जिनके आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे थर सूबे सिंध में है, फिर थल है, चोलिस्तान, खारान, कटपाना, ये डेजर्ट्स हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इन द साउथ एंड इन द सेंटर the land is much flatter. The great river Indus and its smaller rivers flow through this part of the country. The land here is fertile. This means good crops such as wheat, sugarcane, cotton and rice can be grown. अब पाकिस्तान में जनूब में उसके सेंटर में जमीन फ्लैट है, यानी मैदानी इलाका है, और यहाँ पर जो बड़ा दरिया है वो है दरियाए सिंध, रिवर इंडस, और इसके साथ साथ छोटे दरिया भी बहते हैं। और यहाँ की जमीन, पाकिस्तान की जमीन जरखेज है, इसीलिए यहाँ पर ज़राअत का शोबा ज़्यादा अहम है। यहाँ पर मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि अगर ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो फसलें भी अच्छी उगती हैं। तो यहाँ की मशहूर फसलें, उनके नाम ये हैं: वीट यानी गंदम, जिससे आटा वगैरह बनता है; शुगर केन गन्ना, जिससे चीनी बनाई जाती है; कॉटन यानी कपास, जो कपड़े बनाने में काम आती है; एंड राइस और चावल। ये वो फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, वो उगाई जा सकती हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी जरखेज है। Wheat is one of the main crops of Pakistan. अब आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, और ये क्या है? वीट है, यानी गंदम है। और पाकिस्तान की अहम फसल भी वीट ही है, यानी गंदम ही है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 की रीडिंग कर ली है। अब आप पेज नंबर 2020 अपने सामने खोल कर रखें। यहां पर
पेज नंबर 20 पर टॉपिक लिखा है आवर नेशनल आइडेंटिटी। मैं आपको बोर्ड पर भी लिख देती हूं। ये इस टॉपिक का नाम है पेज नंबर 20 पर। अब आप YouTube पर लेक्चर नंबर 1 खोलेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक लेसन नंबर 6 के साथ देखेंगे आप इसे। क्योंकि ये पुरानी बुक में, क्योंकि अब आज आपको पता है कि बुक चेंज हो गई है, तो उससे पहले जो बुक पढ़ाई जाती थी उसमें ये लेसन नंबर 6 था। तो आपने पहले देखना है, क्लास देखनी है, क्लास होगी 3 और सब्जेक्ट देखना है सोशल स्टडीज। उसमें होगा लेक्चर नंबर 1 और उस लेक्चर में लेसन नंबर 6 होगा आवर नेशनल आइडेंटिटी। क्योंकि ये लेसन और इस बुक में दिया गया ये टॉपिक सेम है, एक जैसा है, सिर्फ इसमें बच्चे का नाम चेंज किया गया है जो यहाँ पर जॉन लिखा हुआ है। सिर्फ इतनी चेंजिंग है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो आप जब लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो उसमें रीडिंग भी है और इसका बुक वर्क और इसकी एक्सरसाइज सब मौजूद है। आप वहां से देखेंगे और उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, काम वहीं से करेंगे। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूं। स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 1 3 क्लास सोशल स्टडीज का YouTube चैनल पर देखना है और उसमें लेक्चर 1 में लेसन नंबर 6 आवर नेशनल आइडेंटिटी मौजूद है। आपने वहां से इस लेसन की रीडिंग, एक्सरसाइज, बुक वर्क सब मुकम्मल करना है। क्योंकि इस बुक में और पहली वाली बुक में मौजूद ये दोनों चीजें सेम हैं, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, तो इसलिए इसका काम आपने वहां से मुकम्मल करना है। अब हम, क्योंकि पेज नंबर 20 और 21 पर यही लेसन चल रहा है, आवर नेशनल आइडेंटिटी, और ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने पेज नंबर 22 खोलकर अपने सामने रखना है। पेज नंबर 22। इस पेज पर वर्क पेज है ये, और यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए पार्ट आपका लेक्चर 1 में ही मौजूद है और इसे आपने इस तरह से करना है कि यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। वर्क पेज पार्ट ए। लुक एट दिस मैप. Use a green crayon to shade your province and a blue crayon to shade the sea. Write these names
इन द करेक्ट प्लेसेस। अब इस पेज पर मैप मौजूद है और नाम भी लिखे हुए हैं। सिंध, पंजाब, अरेबियन सी, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रिवर इंडस, लाहौर, पेशावर एंड गिलगित बल्तिस्तान। अब आपने पेज नंबर 19 पर दिए गए मैप से हेल्प लेते हुए इस मैप को फिल करना है और इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां प्रोविंस लिखा है, इनमें से जो प्रोविंसेस हैं वो नाम आपको पता है, मैंने बताए हैं। आपने उस हिस्से को ग्रीन क्रेयॉन से यानी ग्रीन कलर से फिल करना है और जहां पर सी होगा यानी अरेबियन सी होगा वहां आपने ब्लू कलर करना है। अब पेज नंबर 22 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इस बुक में नया क्वेश्चन दिया गया है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पर पार्ट बी है। मेक अ लिस्ट अभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट बोर्ड पर नहीं लिख रही, आप बुक से देख लेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। यूज योर एटलस फॉर हेल्प। अब आपने पाकिस्तान के 10 शहरों के नाम लिखने हैं। वैसे तो आपको उन पाकिस्तान के शहरों के नाम मालूम होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एटलस यानी नक्शों की किताब से भी मदद ले सकते हैं। तो यहां मैं आपको सिटीज नेम लिखवाऊंगी। नंबर 1 कराची, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 फैसलाबाद, फैसलाबाद, नंबर 4 रावलपिंडी, नंबर 5 मुल्तान, नंबर 6 पेशावर, नंबर 7 इस्लामाबाद, नंबर 8
कोयटा, नंबर 9 सक्कर। नंबर 9 मैं इस तरफ लिख देती हूं। नंबर 9 सक्कर। नंबर 10 मर्दान। टोटल यहाँ 10 लिखने हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी लिखवा देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में जगह दी गई है। 11 सरगोदा। एंड नंबर 12 कसूर। ये पाकिस्तान के शहरों के नाम हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी मेक a list of different languages अब क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं बुक से। That your classmates speak at home। अब पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं और कुछ शहरों में उनकी अपनी ज़बान है, वहाँ के जिसे मकामी ज़बान कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग वो ज़बान बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे। नंबर 1 उर्दू, नंबर 2 पश्तो, नंबर 3 मुख्तलिफ ज़बानें लिखनी है इसलिए कोई भी ज़बान लिख सकते हैं। पंजाबी, नंबर 4 हिंद को, हिंद को या सराइकी ये होती है ज़बान। नंबर 5 सिंधी, सिंधी। नंबर 6 बल्ती, बल्तिस्तान के लोग ये ज़बान बोलते हैं, बल्ती। बलोची, नंबर 7 यहाँ है।
Kochi, and number 8 Saraiki. सराइकी। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ बोली जाने वाली ज़बानें हैं, लैंग्वेजेस हैं। जी नेक्स्ट पेज नंबर 23, ये भी आवर नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये पार्ट आपको उसी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर इसे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, यूनिट 1, व्हाट वी हैव लर्नड। I have learned about, यानी इस पेज में आपने ये बताना है कि आपने इस यूनिट में क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। मुख्तलिफ टॉपिक्स थे, हर टॉपिक में मुख्तलिफ आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी और उनके बारे में क्या पढ़ा क्या सीखा वो यहाँ बताया गया है। The earth is one of the 8 planets in the solar system। यह आपने यूनिट 1 के पहले टॉपिक में पढ़ा था। The moon is a satellite of the earth। The sun's light reflects of it। The weather changes from day to day। Climate is the usual weather a place has during a year। Pakistan is on the continent called Asia। It has many different landforms। It is our country। ये सब चीजें आपने इस यूनिट में पढ़ी हैं। Students, we have completed work for day 2।